दोस्तों आज हमारे पास आया है, देख सकते हैं, एक एलईडी बल्ब और ये 9 वाट का है। आपको दिखा देते हैं और इसका जो प्रॉब्लम है, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है, अप डाउन हो रहा है लाइटिंग। तो यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं कंपनी का नाम कॉम कॉम्पटन लिखा गया और इसका देख सकते हैं 9 वाट ऊपर लिखा गया है। देख सकते हैं 9 वाट एलईडी बल्ब, देख सकते हैं ऊपर। और इसका प्रॉब्लम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। तो आपको लाइन देकर आपको दिखा देते हैं ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो होल्डर पर हम लगा देते हैं और पहले हम इसको सीरीज पर ही लगाएंगे। आपको भी जब भी लगाना है सीरीज पर ही लगाना है। सीरीज पर नहीं लगाओगे तो आपका घर का मेन जो सर्किट होता है सब जल भी सकता है शॉर्टिंग होने के कारण। तो जब भी आपको करना है ये काम, आपको सीरीज पर ही आपको लगाना है, नहीं तो आपका फ्यूज भी उड़ सकता है घर का। तो इसका जो प्रॉब्लम है आपको दिखा देते हैं। रुकिए थोड़ा सा, इसको जब हम इसको ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। कभी कभी जल रहा है और कभी कभी नहीं भी चलता है। ठीक है, ये अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम यही है। देख सकते हैं अप डाउन होता रहता है। तो इसका जो एलईडी है, देख सकते हैं 3 ठो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। ठीक है, और बाकी सब जल रहा है। तो इसीलिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हम करेंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ जल रहा है लेकिन 3 ठो हमारा बिल्कुल ही नहीं जल रहा है। देख सकते हैं, तो इसी कारण ये अप डाउन होता रहता है। और इसमें 9 ठो एलईडी लगता है और ये 9 वाट का है, इसलिए इसमें 9 एलईडी लगाया गया है। ठीक है, एक एक एलईडी 1 वाट का होता है। तो चलिए इसको पहले डिसोल्डिंग कर देते हैं और आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर हम इसको दोनों पॉइंट को डिसोल्डिंग करेंगे। तो ये जो व्हाइट कलर है देख रहे हैं, ये रेड कलर था। ये बॉल एलईडी जलने के कारण ये गर्म हो गया है और इसका जो कलर है चेंज हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा। इसका प्लस माइनस आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये प्लस वाला है और नीचे भी लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस। और ये वाला ब्लैक कलर देख सकते हैं नीचे लिखा गया है माइनस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इसका प्लस और माइनस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसको लाइट देंगे। ठीक है, और मल्टीमीटर से इसका जो अ, कितना वोल्टेज आना चाहिए आपको बता देते हैं। 100 नहीं तो 110 वोल्टेज आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका प्लस और माइनस पर कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। यदि मिलेगा 110 नहीं तो 100, तो ये आपका एलईडी नया वाला चेंज कर देने से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 103 104 आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा 104। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारे जो अंदर का जो एलईडी का किट है, सर्किट है, ये एकदम सही है। ठीक है, जो इसका जो ड्राइवर है अंदर का, इसका अंदर से एकदम सही है। आपको अंदर से नहीं मिलेगा वोल्टेज तो आपको समझ आना कि आपका अंदर का किट जो है, किट का भी आपका प्रॉब्लम है। किट भी आसानी से मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप खरीद सकते हो। तो देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे एलईडी बल्ब हैं। तो एलईडी लाइट हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ज़्यादातर हमारे पास ये एलईडी लाइट बहुत सारे आता रहता है। तो ये लगाने से कम से कम 6-7 महीना तो आराम से चला जाता है। और इसका जो प्राइस हम लेते हैं ओनली 20 रुपये लेते हैं इसका फिटिंग का। तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए इसका दोनों स्क्रू को निकाल देते हैं। दोनों स्क्रू निकालने के बाद आपको ट्यूजर से आपको ऊपर करना है, इसको निकाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हीटसिंक के लिए यहाँ पर पेस्ट लगा हुआ था वाइट कलर का, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास, देख सकते हैं हीटसिंक के लिए हमारे पास है
तो ये भी आसानी से मिल जाता है मार्केट में और ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पीछे के साइड अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से क्या होता है, हमारा जो एलईडी बल्ब जो चलता है, तो क्या होता है धीरे धीरे करके हमारा बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम करता है हमारा गर्म को, हीटिंग को, तो इसीलिए इसको लगाया जाता है। और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है हमारा एलईडी बल्ब, तो इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो चलिए इसका जो दोनों स्क्रू था इसको लगा देते हैं। और अब एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप इसको स्क्रू को निकालोगे, स्क्रू को लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको पेस्ट लगाकर नहीं लगाना है, आपको ज़रूर आपको टाइट करके स्क्रू को लगाना है। स्क्रू नहीं लगाओगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, पेस्ट लगाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ना है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है, टाइट करना है, स्क्रू से ही टाइट करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है जैसे प्लस और माइनस, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। ये वाला हमारा प्लस वाला है, ठीक है, और ये वाला हमारा माइनस। तो ये वाला हमारा प्लस है। यहाँ पर एलईडी पर यहाँ पर लिखा गया है प्लस, तो आपको देख कर ही लगाना है। प्लस और माइनस उल्टा करोगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, नहीं जलेगा एलईडी पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस और माइनस को आपको देखकर यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हम एलईडी लगा चुके हैं, सोल्डिंग कर चुके हैं, और ये अच्छे से ये इसको टाइट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हमारा जो स्क्रू था अच्छे से टाइट भी हो चुका है। तो ये जो ढक्कन इसका खोल रहा है, यहाँ पर हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा देंगे दोनों साइड, तो ये अच्छे से ये लग जाएगा। तो चलिए इसको एक बार चालू करके देखते हैं। देख सकते हैं अभी हमारा जो एलईडी बल्ब है कंटिन्यू अभी जल रहा है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था आसानी से सॉल्व हो चुका है। इस तरह से आप भी 9 वाट एलईडी बल्ब को आसानी से रिपेयर कर सकते हो घर बैठे। तो देख सकते हैं ये हमारा एकदम से जल गया था। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।